राम जी के विवाह करके आने के बाद 11 वर्षों तक निरंतर अयोध्या में आनंद महोत्सव चलता रहा। ये जानते हैं क्यों चल रहा है? स्वभाव के कारण। आनंद में रहना भी एक स्वभाव है। यदि आपके स्वभाव में आनंद में रहना प्रवेश कर गया तो रंजन बाबू आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे, और यदि स्वभाव में रोना बैठ गया तो आप वैकुंठ में भी रहिएगा तो रोते हुए ही दिखाई पड़िएगा। ये कथा कह रही है आनंद में रहने का स्वभाव बनिए। भजन करा होई तमन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। जो आदमी बुरा ना मानिएगा, जो आदमी सबको ठीक करता है सब मिलके उसी को ठीक कर देते हैं। जो आदमी पूरे घर को हम सबको ठीक करेंगे, ब्रह्मा है का आप है? ब्रह्मा नहीं है ना। सबको ठीक मत करिए, अपने ठीक रहिए। जिसको ठीक होना होगा वो आपको देख करके ठीक हो जाएगा। सबको ठीक करिएगा, आप ही दुखी हो जाइएगा। इसको समझना है, थपरी नहीं बजाना है। आनंद में रहिए, आनंद में रहिए। भगवान अयोध्या आए विवाह करके, 11 वर्षों तक आनंद महोत्सव चला। गोस्वामी जी कहते हैं सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। भगवान का स्वरूप का दर्शन करके अयोध्या वासी आनंद में डूब रहे हैं। और नित्य अवधवासी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कृपा करिए, एक इच्छा और पूर्ण करिए। आप अछत युवराज पद, राम ही देऊं नरेश। अपने रहते हुए महाराज राम को युवराज पद पर बिठा दें, यह हमारे जीवन की अंतिम इच्छा है प्रभु, इसको पूर्ण कर दीजिए। कौन कह रहा है? कौन बोल रहा है? ये बोलिए। अयोध्यावासी। थोड़ा बीच में जोर से बोला करिए। कौन बोल रहा है? अयोध्यावासी। महाराज अपने रहते राम को युवराज बना दे। और यहां दर्शन करिएगा, राजा को प्रजा का पिता कहा गया है। संतान जैसा सोचती है माता पिता को उसका आभास हो जाता है। माताएं स्कूल में नहीं जाती बच्चों के, लेकिन बच्चे तनिक दाएं बाएं करते हैं तो माताएं कहती हैं आजकल तुम्हारी संगत बिगड़ गई है स्कूल में। सब नहीं जानते लेकिन माता पिता जान जाते हैं। एक दिन श्री चक्रवर्ती जी दरबार में बैठे थे अपने, और उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। अपने मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज दर्पण लिए और बदन बिलो की मुकुट समकीन्हा। जैसे महाराज ने मुकुट को सीधा किया, उनकी दृष्टि कान के पास, ये जो कलम है ना दिख रहा है साइड में, यहां दृष्टि गई। आजकल के हेयर स्टाइल में ही गायब है। हेकरा नीचे पूरा साफ है। कई लोग तो यहां 2-3 हाईवे बना के रखते हैं लाइन से। महाराज की यहां दृष्टि गई। क्या देखा महाराज ने? श्रावण समीप भये शीत केसा। कान के पास के केश महाराज दशरथ ने देखा कि श्वेत हो गए हैं। और जैसे ये दर्शन हुआ महाराज समझ गए कि ये श्वेत केश उनके कान में प्रवेश करके उनको उपदेश दे रहे हैं। महाराज हम लोग रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, अब आप अपना रंग कब बदलिएगा? कौन सा रंग हो? समय आ गया है, राम को युवराज पद पर बिठा करके मुक्त हो जाइए।
क्या हो जाइए? मुक्त हो जाइए। जोर से बोलिए, मुक्त हो जाइए। इस बात को समझिएगा, कोई आपको मुक्त करेगा नहीं, मुक्त होना पड़ेगा। और एक भ्रम आज दूर कर लीजिए, कोई आदमी मर जाता है तो कहते हैं घर वाले फलाना मुक्त हो गए। कौन देखने गया है कि मुक्त हो गए? कोई मर गया तो आप ये तो पता लगाइए, खुदे मरिए, पता करिए मुक्त भाई कि नहीं भाई। मरने के बाद कोनो मुक्ति उक्ति नहीं होती है। मरने के बाद केवल एक काम होता है जिसका नाम है तेरही। जो समाज, जो समय चल रहा है, भगवान से प्रार्थना करिए लड़कवा लायक होगा तबे होइयो पाएगा तेरही। आज जो समय है, माई बाबूजी मर जाते हैं, लड़का कहते हैं नौकरी से छुट्टी नहीं मिल पा रहा है। कई घटनाएं ऐसी घटी हैं। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, वो मरने के बाद कदापि मुक्त नहीं होगा। ये कथा कह रही है कि संतान यदि योग्य हो गई, बेटा यदि योग्य हो गया, तो पिता का पहला धर्म है अपना सारा भार अपने संतान को सौंप करके मुक्त हो जाए। कोई मुक्त करेगा नहीं, आपको होना पड़ेगा। और जो प्राण निकलने के समय तक चाबी को जनेऊ में बांध के रखा है, ओके, तो ब्रह्मा भी मुक्त नहीं कर पाएंगे। कैसे मुक्त होगा हो? मुक्त होइए। संतान योग्य हो गई तो सौंप करके मुक्त होइए। आप ही नहीं संभालिएगा सब। अरे क्या पता कब बुलावा आ जाए, कौन जान रहा है। फिर जो जीवन भगवान ने दिया है परमार्थ के लिए निकालने के लिए मुक्त होइए। अब बुढ़ापे के बाद काम मुक्त होइएगा। घुटना में दर्द होगा, चले नहीं पाइएगा। मंदिर में जाइएगा, आंख की लाइट चली गई है, मंदिर में जाकर ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा, तब वो भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। दिखाई पड़ेंगे। अभी मैं गया था पूज्य गिरी बापू जी के पास, बोले महाराज एक समय था कि पंडाल में जो श्रोता सुनने आते थे उनको सुनाई नहीं देता था। कथा में जो लोग कथा सुनने आते थे पहले, उनको सुनाई नहीं देता था। क्यों? सब 60 के बाद वाले। अब तो समय अच्छा है कि युवान लोग भी कथा में आते हैं। दांत गिर जाएंगे, बोलिएगा राम, आम निकलेगा, राम नहीं निकलेगा। कान में ठेपी लगाएंगे तब वो सुनाई नहीं पड़ेगा। फिर मुक्त होकर भी क्या करिएगा? शरीर में सामर्थ्य है, उसी समय बच्चे को सब कुछ सौंप करके और जितना तीर्थाटन परमार्थ करना है कर जाइए। अलग से समय निकलने वाला नहीं है। हाँ। मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है